दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लैनी यूरो को इसलिए ख़रीदा था कि भाई उनके जो डिफेंडर्स इंजर्ड हो जा रहे थे बार बार, उनको कवरिंग देगा भाई लैनी यूरो। लेकिन लैनी यूरो खुद इंजर्ड हो गए। क्या कहानी लैनी यूरो की, कितने समय के लिए इंजर्ड हुआ है, आज की वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो डैनी ओल्मो के लिए बार्सिलोना ने सेकेंड बिड सबमिट करी है और कुछ रिपोर्ट्स भाई इस डैनी ओल्मो टू बार्सिलोना के बारे में अपडेट दी हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ लॉन्गले जो है वो भाई हो सकता है एथलेटिको मैड्रिड चले जाए सरप्राइजिंगली, यस। कैसे ये कहानी हुई, साथ ही साथ वी वांट टू टॉक अबाउट पीएसजी की डील फॉर जोआओ नेवेस। गजब की डील है, थोड़ी सी absurd भी लगी है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी निकल करके आई है जोआओ नेवेस से रिलेटेड। सो जोआओ नेवेस का पीएसजी में हो गया हियर वी गो। जिनको नहीं पता है, काफ़ी यंग मिडफील्डर है जोआओ नेवेस, जो भाई आपके बेनफिका के लिए खेलते हैं। अब पोर्तुगीज मतलब मिडफील्डर है और कई सारे क्लब्स जो हैं वो लिंक्ड थे इससे, बट एट द एंड ये पीएसजी जाते हुए नज़र आ रहा है। द फी विच हैज़ बीन पेड फॉर जोआओ नेवेस इज 60 मिलियन प्लस 10 मिलियन की जो है वो एडॉन्स प्लस रेनेटो सैंचेस को पीएसजी ने एज अ लोन भी जो है वो इस डील के अंतर्गत दे दिया है बेनफिका को। यानी कि 60 मिलियन प्लस 10 मिलियन के एडॉन्स, यानी 70 मिलियन की डील प्लस रेनेटो सैंचेस ऑन लोन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे को सरप्राइज़ करी। मिडफील्डर आप हमको दे रहे हो, आप हमारा मिडफील्डर रख लो। जिनको नहीं पता है, रेनेटो सैंचेस पहले से ही जो है वो बेनफिका के लिए खेलते थे, उसका बॉयहुड क्लब था। उसके बाद फिर इस बंदे ने कई सारे क्लब्स गए जो हैं, मतलब बायर्न भी ये गया है, बायर्न के बाद स्वानसी लोन में था, और स्वानसी के बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मार्सेल जो है वो ज्वाइन किया था, एंड वहाँ पे नहीं लिल ज्वाइन किया था एंड लिल में ही जो है वो इसका आप कह सकते हो एक ग्रोथ देखने को मिला, जिसके बाद पीएसजी ने इसको परचेज़ किया। लेकिन पीएसजी एक ही सीज़न में जो है वो इससे ऊब गई, इसको रोमा भेज दी थी लोन में, अब वापस आया लोन में तो वापस बेनफिका चले जा रहा है। रही बात जोआओ नेवेस के डील के बारे में, तो जोआओ नेवेस का डील मेरे को जो है वो भाई ठीक ही लग रहा है। पीएसजी जो है वो मिडफील्डर अच्छे खोज रही है, विटीनिया वगैरह के साथ जोआओ नेवेस मेरे ख्याल से सही जमेगा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार दोस्त। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारा भाई लॉन्गले टू एथलेटिको मैड्रिड। ये कहानी क्या आ गई, तो ना अभी ना कल एक ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई थी कि हांसी फ्लिक इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय लॉन्गले, और हमने जो है वो लॉन्गले का गेम भी देखा अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। अभी भी डिफेंडिंग के ऊपर थोड़े से सवाल उठाए जा सकते हैं लॉन्गले के, लेकिन उसकी पासिंग स्किल्स के ऊपर कोई जो है वो सवाल नहीं उठाएगा। उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बेहतरीन था। मे बी दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी जो भाई लॉन्गले के अंदर हांसी फ्लिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब जैसे ये खबर निकल करके आया था कि लॉन्गले को जो है वो भाई हांसी फ्लिक काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मैनी पीपल वर शॉक्ड टू सी दिस, बट जैसे ये खबर निकल करके आई, जैसे कल ही ये खबर निकल करके आई है कि लॉन्गले को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है हांसी फ्लिक, आज खबर निकल करके आई है कि एथलेटिको मैड्रिड इज़ इंटरेस्टेड इन परचेसिंग लॉन्गले। इतना समय हो गया, हम इसके लिए क्लब खोजते रह गए, लेकिन कोई भी इसको ख़रीदना नहीं चाह रहा था। लोन में जो है वो हमको इसको एट दी एंड बेचना पड़ता था, और अब देखो जैसे ही आया कि भाई हमारा कोच इंप्रेस इस बंदे से, एथलेटिको मैड्रिड बोली हम इंटरेस्टेड है भाई इसको लेने के लिए। तो एज़ पर दी रिपोर्ट्स, अब ये जो सोर्स है सांटी और हांसिफ, ये दोनों जो हैं वो भाई मैड्रिड तरफ के हैं। इनके हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड ने जो है वो बार्सिलोना के साथ तो बातें करी हैं, साथ ही साथ ये जो है वो लॉन्गले के कैंप के साथ भी जो है वो बातें कर रहे हैं। तो दोनों कैंप्स में भी बातें ही चल रही हैं। अभी जो है वो काफ़ी आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट इस डील का, लेकिन किसी क्लब को लॉन्गले के लिए इंटरेस्ट आए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगली खबर के ऊपर आ जाए, और वो है हमारा भाई लैनी यूरो की इंजरी अपडेट। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो इसको ख़रीदा ही इसलिए था कि हमारे डिफेंडर्स इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, हमारा लिंडलॉफ इंजर्ड हो जाता है, हमारा भाई हैरी मैग्वायर इंजर्ड हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमको। अब उसी चीज़ के चलते जो है वो भाई यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सोचा कि एक यंग डिफेंडर ख़रीद लेते हैं। यंग डिफेंडर तो उनके पास लिज़रांडो मार्टिनेज के रूप में था, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गया था। तो इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला लैनी यूरो को ख़रीद लेते हैं। अब लैनी यूरो को लोग ले करके तो आए, और काफ़ी अच्छा जो है वो उसने फ़ी भी पेमेंट करी है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लैनी यूरो के लिए। बंदा आता है
है पहला प्री सीजन गेम खेलता और इंजर्ड हो जाता है भाई। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक इंजरी प्रोन प्लेयर खरीद लिया है। अब ये जो फैंस थे वो रियल मैड्रिड के फैंस है जो ऐसा बोल रहे थे, बिकॉज दे वर थोड़ा सा शॉक्ड कि लेनी यूरो ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रेफरेंस दे दी ओवर रियल मैड्रिड। एनीवेज, अब भाई जैसे ही पहले गेम में इंजर्ड हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर ऑल्सो क्वाइट वरीड, बिकॉज जितना इंस्टेंस देखने को मिला था भाई ठीक ठाक खेल रहा था लेनी यूरो। अब रिगार्डिंग हिस भाई इंजरी मैं आपको बता दूं तो अभी इसको जो है वो मैनचेस्टर वगैरह नहीं भेजा गया है। जहाँ भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अपने प्री सीजन टूर कर रही है वहीं पे है ये, और इसको स्पॉट भी किया गया क्रंचेस में वेयरिंग अ प्रोटेक्टिव बूट। साथ ही साथ जो है वो अगर हम सोर्सेज की माने तो भाई ये 3 to 6 वीक्स के लिए जो है वो बाहर रहेगा। 3 to 6 वीक्स बोले तो 1.5 महीना 1.5 मंथ्स, और अगर हम 1.5 मंथ्स को जो है वो भाई सीज़न के हिसाब से देखें तो शुरुआती कुछ जो है वो 3-4 गेम ऐसा हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्रीमियर लीग के होंगे वो जो है वो ये मिस कर सकता है। होपफुली ये इंजरी जो है वो कंकरेंट ना हो, होपफुली ये जो इंजरी है वो भाई नॉर्मल ही रहे, ठीक है, मतलब बार बार ऑकर ना हो, तो फिर जो है वो ये साइनिंग पे ऑफ करेगी, क्योंकि बंदा पोटेंशियल है भाई, ये नो डाउट है। लेकिन अगर ये इंजर्ड होते रहा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, और आते साथ इंजरी होना थोड़ा सा जो है वो टेंशन देने वाली बात है। अब आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो और वो है डेनी ओल्मो के रिगार्डिंग FC बार्सिलोना की खबर। अब कैसे यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना ने डेनी ओल्मो की डील के ऊपर गियर जो है वो अपना बढ़ाया है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले निको विलियम्स के बारे में आपको बताऊँ तो निको विलियम्स के डील के रिगार्डिंग जितनी जो है वो भाई मार्केट और मीडिया में पैसेसिज्म फैल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये पैसेसिज्म बार्सिलोना ही फैला रही है। बिकॉज इफ़ एट दी एंड ये हो जाता है कि निको विलियम्स नहीं साइन हुआ तो फैंस ऑलरेडी प्रिपेयर रहे, अटैक ना करे बार्सिलोना के बोर्ड के ऊपर, लापोर्ते के ऊपर, डेको के ऊपर। तो बार्सिलोना पहले से ही ऐसा माहौल बना के रखी हुई है कि भाई निको विलियम्स तो अब अनअटेनेबल लग रहा है, निको विलियम्स की डील तो अब होते हुए नहीं नजर आ रही है। आज एथलेटिक जो है, द एथलेटिक जो सोर्स है काफ़ी रिलायबल माना जाता है, उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि भाई निको विलियम्स का टू FC बार्सिलोना कुछ है ही नहीं कहानी, इस सीज़न तो ये नहीं होगा। अब इसी के रिगार्डिंग सिंस मैंने आप लोगों को बताया था बार्सिलोना इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन डेनी ओल्मो की डील, निको विलियम्स की डील तो यहाँ पे जो है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं होगी अभी तक फ़िलहाल। डेनी ओल्मो के लिए जो है वो बार्सिलोना ने सेकंड गियर डाल दिया। पहला बिड उनका रिजेक्ट कर दिया गया था यहाँ पे लाइप्जिग के द्वारा, और उसी बिड को इंप्रूव करते हुए सेकंड बिड यहाँ पे सबमिट किया गया है। सेकंड बिड जो बार्सिलोना ने सबमिट किया है वो है 50 मिलियन प्लस बोनसेस का, जो 10 मिलियन के रूप में होगा, यानी टोटल जो ये पैकेज बार्सिलोना ऑफर कर रही है वो है 60 मिलियन का। अब बार्सिलोना वेट कर रही है लाइप्जिग के इस रिस्पॉन्स के लिए, और जो जर्मन अपना क्लब है लाइप्जिग उसने ओल्मो को प्रॉमिस किया है कि उसके ट्रांसफ़र के रास्ते में नहीं आएंगे एज लॉन्ग एज कोई भी 60 मिलियन जो है वो पे करे। ऑल्सो बार्सिलोना स्टिल इज लुकिंग फॉर एन EMI ऑप्शन इस ट्रांसफर में। पहला भी ऑप्शन उन लोग EMI में ही देख रहे थे, 40 मिलियन 4 साल तक 10-10 मिलियन, एंड आई एम रियली होपफुल को यहाँ पे 60 मिलियन को 10-10 मिलियन 6 साल तक नहीं कर दिया है। कहीं ना कहीं बार्सिलोना जो है वो एक इम्प्रूव्ड EMI वर्जन शायद चाह रही होगी इस डील के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये डील जो है वो लाइप्जिग एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन डेनी ओल्मो वांट्स टू कम टू FC बार्सिलोना एंड बार्सिलोना इज ऑल्सो विलिंग टू क्लोज दिस डील। वंस अगेन लेट मी टेल यू, पैसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थे FC बार्सिलोना के लिए, पैसे बार्सिलोना के पास थे टू इवन भाई ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। निको विलियम्स की तरफ से केवल एक आंसर की जो है वो वेट करी जा रही थी। निको विलियम्स आ जाता क्लब में तो शायद रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी, जिसको बार्सिलोना एट दी एंड जो है वो कैसे तैसे सॉल्व कर ही लेती है, लेकिन निको विलियम्स को अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है बार्सिलोना के ऊपर, तो इसी के चलते निको विलियम्स की डील नहीं हो रही है। और ऑन दी अदर हैंड डेनी ओल्मो वांट्स टू कम टू FC बार्सिलोना ही भाई सेज कि तुम बस मेरे को ले आओ, रजिस्ट्रेशन का देखेंगे बाद में। तो ये होता है दिल खेलने के लिए क्लब में कि भाई कुछ भी हो मैं आने वाला हूँ। लाइक आई एम नॉट क्वेश्चनिंग निको विलियम्स की जो है वो हार्ट, बट एक चीज़ देखने को मिलती है, ऑल्दो 60 मिलियन फॉर निको विलियम्स इज़ अ वेरी ह्यूज फिगर आई फील। सो आई नो यूरोज़ में बहुत कमाल का खेला है, बट लेट मी रिमाइंड यू गाइस, वो यूरोज़ में इसलिए कमाल का खेला है बिकॉज उसके लेफ्ट हैंड साइड में निको विलियम्स ने उसको बहुत कवरिंग दी है, और कहीं ना कहीं निको विलियम्स के होने के चलते डेनी ओल्मो का गेम जो है वो इन बिटवीन ऑफ द पिच निखर करके आया। तो डेनी ओल्मो का बहुत अच्छा होने के चलते एक लेफ्ट विंगर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी एट दिस मोमेंट FC बार्सिलोना में नहीं है, और इसी के चलते
ये डैनी ओल्मो टू FC बार्सिलोना विदाउट निको विलियम्स एंड विदाउट अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर इज बॉदरिंग मी। आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जिससे शेष की टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।